पेरियार साहब का एक कथन आपको याद होगा, शायद आपने सुना ही होगा कि भगवान को धूर्तों ने बनाया, गुंडों ने चलाया और जो मूर्ख लोग हैं वो उनकी पूजा करते हैं। तो पेरियार साहब के इन्हीं सब बातों के चलते, इन्हीं सब बयानों के चलते पेरियार साहब को आपसे दूर रखने का प्रयास किया जाता है। होता क्या है, अगर हम विश्वकर्मा भगवान की पूजा आज करेंगे 17 सितंबर को, क्या हमारी गाड़ी कभी दुर्घटना नहीं होगी? क्या हमारी गाड़ी लाइफ टाइम के लिए कोई गारंटी लेगा? विश्वकर्मा भगवान इसकी गारंटी लेंगे कि बारे में जानिएगा तो महापुरुषों का अपना आदर्श बनाइएगा, उनके बताए हुए मार्ग पर चलिएगा, और जिस दिन उनके बताए हुए मार्ग पर चलिएगा तो एक क्रांति आएगी इस देश में, और वो क्रांति ब्राह्मणवादी व्यवस्था को तहस नहस कर देगी और ब्राह्मणवादी व्यवस्था को चकनाचूर कर देगी। विश्वकर्मा पूजा आखिर 17 सितंबर को ही क्यों मनाई जाती है? 14 अप्रैल को आखिर सतवान क्यों मनाया जाता है? इस बात को समझिए, आपको समझ। आज 17 सितंबर है और 17 सितंबर को हिंदू धर्म के अनुसार विश्वकर्मा पूजा मनाया जाता है। विश्वकर्मा पूजा में क्या होता है कि तमाम लोग जो लोहे की वस्तुएं होती हैं उसको लेकर जाते हैं, उसको उस दिन धुलवाया जाता है और पूजा पाठ कराया जाता है। ब्राह्मणों द्वारा, जो ब्राह्मण लोग हैं वो दरवाजे पर आते हैं और कथा के माध्यम से पूजा पाठ करवाते हैं। इससे पहले आपको बता दूं कि आज बहुजन नायक, एक बहुजन के नायक हुआ करते हैं, बहुजन महापुरुष हुआ करते हैं, पेरियार साहब की आज जयंती है। आखिर पेरियार साहब के जयंती के दिन विश्वकर्मा पूजा क्यों मनाया जाता है भाई? आज बातचीत करने के लिए आए हैं, चूंकि आज 17 सितंबर है और 17 सितंबर 1879 को बहुजन समाज के एक नायक का जन्म हुआ जिनका नाम पेरियार साहब था। पेरियार साहब की जयंती 17 सितंबर को, आखिर 17 सितंबर को ही विश्वकर्मा पूजा क्यों मनाया जाता है? इससे पहले आपको बता दूं कि 14 अप्रैल का जो दिन होता है, 14 अप्रैल को बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के दिन, उस दिन भी हिंदू धर्म में एक पर्व मनाया जाता है जिसको ग्रामीण क्षेत्रों में आप जाइएगा तो पारंपरिक तरीके से मनाया जाता है, और उस त्यौहार का आपको नाम बता देते हैं, सतुवान जिसको बोला जाता है। और तमाम लोग उस दिन जो देवी देवता हैं उन पर सत्तू का जो चढ़ावा करते हैं। और 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा मनाया जाता है, क्योंकि देखिए इसके पीछे का लॉजिक जो है उसको समझना पड़ेगा कि आखिर इसके पीछे लॉजिक क्या है। तो इसके पीछे लॉजिक साफ दिखता है कि जो महापुरुष हैं उनके बारे में जो बहुजन समाज के लोग हैं वो न जान सके। जो बहुजन समाज के जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो जानते हैं अपने महापुरुषों को, लेकिन जो लोग अभी समाज के मुख्य धारा में सम्मिलित नहीं हुए, जो लोग अभी शिक्षित नहीं बने हैं, उन लोगों को ब्राह्मणवादी जो व्यवस्था है उसके अनुसार दिमाग में शुरू से सेट कर दिया गया है कि 17 सितंबर को सिर्फ और सिर्फ विश्वकर्मा पूजा मनाया जाता है। भाई विश्वकर्मा पूजा में होता क्या है? अगर हम विश्वकर्मा भगवान की पूजा आज करेंगे 17 सितंबर को, क्या हमारी गाड़ी कभी दुर्घटना नहीं होगी? क्या हमारी गाड़ी लाइफ टाइम के लिए कोई गारंटी लेगा? विश्वकर्मा भगवान इसकी गारंटी लेंगे कि लाइफ टाइम हमारी गाड़ी चलेगी, हम पूजा करेंगे? तो इसकी गारंटी कोई नहीं लेगा। तमाम जो लोहे की वस्तुएं होती है उसकी पूजा की जाती है। क्यों पूजा की जाती है आप समझ चुके होंगे। और एक बात आपको बता दूं कि हर साल हिंदू का जो धार्मिक कैलेंडर निकलता है हिंदू धर्म में, उसमें तमाम जो त्यौहार होते हैं उसके डेट में अदल बदल होते रहते हैं, समझिएगा इस बात को। दशहरा मान लीजिए इस बार 20 तारीख को हुआ तो नेक्स्ट ईयर जो आएगा तो उसमें दशहरा का तिथि अलग हो जाएगा। लेकिन 17 सितंबर को और 14 अप्रैल का जो ये त्यौहार दोनों है इसमें बदलाव कोई नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये दोनों नायक ऐसे नायक थे जो बहुजन समाज के लिए एक ऐसा काम करके गए हैं जो आने वाले दिन में जो पेरियार साहब को पढ़ेगा, जो बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ेगा, और जो बढ़िया से बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ लिया और जिसने पेरियार साहब को बढ़िया से पढ़ लिया, निश्चित तौर पर वो लोग ब्राह्मणवादी व्यवस्था का खुलकर विरोध करेंगे। क्योंकि ये एक तरह से सेटल कर दिया किया गया, आपको डाइवर्ट करने की कोशिश की गई है कि आप अपने महापुरुषों के बारे में न पढ़िए, आप अपने महापुरुषों के बारे में न जानिए। अगर आप अपने महापुरुषों के बारे में जानिएगा तो महापुरुषों का अपना आदर्श बनाइएगा, उनके बताए हुए मार्ग पर चलिएगा, और जिस दिन उनके बताए हुए मार्ग पर चलिएगा तो एक क्रांति आएगी इस देश में, और वो क्रांति ब्राह्मणवादी व्यवस्था को तहस नहस कर देगी और ब्राह्मणवादी व्यवस्था को चकनाचूर कर देगी। विश्वकर्मा पूजा आखिर 17 सितंबर को ही क्यों मनाई जाती है? 14 अप्रैल को आखिर सतुवान क्यों मनाया जाता है? इस बात को समझिए, आपको समझना पड़ेगा। तमाम जो बहुजन समाज के लोग हैं जिनकी आबादी इस देश में 85% है, 85% है, उनको इस बात को समझना होगा कि भाई जिस दिन हमारे महापुरुष का जन्म हुआ उस दिन ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोगों ने, जो मनु के सिद्धांत पर चलते हैं, जो मनुवादी व्यवस्था को स्थापित करना चाहते हैं इस देश में, उन लोगों ने आखिर क्यों स्थापित किया? विश्वकर्मा पूजा को क्यों बनाया गया? आखिर विश्वकर्मा पूजा की तिथि क्यों नहीं बदलती है? तमाम त्योहारों की तिथि बदल जाती है, रक्षाबंधन हर साल बदल जाते हैं, उसकी तिथि में बदलाव आते रहते हैं, दशहरा में बदलाव आते रहते हैं, छठ पूजा तक बदल जाते हैं। तो जो सतुवान है और जो विश्वकर्मा पूजा है इसमें क्यों नहीं बदलाव लाया जाता है भाई?
क्यों नहीं ला जाता है? या तो कारण यह भी हो सकता है कि जो विश्वकर्मा भगवान है, कहा जाता है कि लोहार जाति के थे, तो लोहार जाति ओबीसी में है। हो सकता है कि ओबीसी होने के कारण की तिथि में बदलाव नहीं किया गया हो। और एक कारण तो सबसे बड़ी कारण यह है कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था के जो लोग हैं वो आपके महापुरुषों से दूर रखने का शुरू से प्रयास करते आए हैं। वो नहीं चाहते हैं कि आपके महापुरुष के बारे में पढ़िए, आप अपने महापुरुष के बारे में पढ़िए, आप अपने महापुरुष के बारे में जानिए, क्योंकि उनको डर है कि जिस दिन आप अपने महापुरुष के बारे में पढ़ लीजिएगा, जिस दिन अपने महापुरुष के सिद्धांतों पर चलने लगिएगा, जिस दिन जो बताए गए अपने बहुजन समाज के जो नायक थे उनके बताए गए रास्ते पर चलने का प्रयास करिएगा, तो जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, जो इनके पेट पर लात मारने का आप काम करिएगा, तो कोई भी व्यक्ति हो नहीं चाहता है कि उसके पेट पर लात लगे। वो आपके दरवाजे तक आएगा, आपको डाइवर्ट करेगा, कथा कहानी सब होगा। आपको लगेगा कि बाबा आए, कथा कह के चले गए, हमारा पूजा सक्सेस हो गया। आखिर क्यों होता है? क्या जो गाड़ी का पूजा होता है विश्वकर्मा पूजा के दिन, अगर कोई लाइफ टाइम के लिए गारंटी ले कि गाड़ी को कुछ नहीं होगा और गाड़ी लाइफ टाइम के लिए चलेगी, तो हम भी विश्वकर्मा पूजा मनाएंगे। इसका कोई भी ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग इसकी पुष्टि नहीं करेंगे। और जब हम इन सब चीज़ों को आपके सामने बताएंगे, जो सच्चाई है उसको रखेंगे, तो तमाम तरह की भद्दी भद्दी गालियाँ भी मुझे बकी जाएगी, लेकिन इन सब चीज़ों से फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर विश्वकर्मा पूजा जो लोग मनाते हैं, तो विश्वकर्मा पूजा क्यों मनाते हैं भाई? कमेंट करके हमको बताइएगा ज़रूर कि विश्वकर्मा पूजा क्यों मनाया जाता है। विश्वकर्मा पूजा मनाने के पीछे रीजन क्या है? जब नहीं जानते हैं आप कि विश्वकर्मा पूजा क्यों मनाया जाता है, तो आपने कभी जानने का भी प्रयास नहीं किया होगा कि विश्वकर्मा पूजा क्यों मनाया जाता है, सत्यवान क्यों मनाया जाता है, कभी जानने का प्रयास नहीं किया होगा। बहुजन समाज के लोग आपसे हम बोल रहे हैं। तो जब आप उन सब चीज़ों को नहीं जानते हैं, जिस चीज़ के बारे में आप नहीं जानते, तो कभी जानने का प्रयास भी कीजिए कि आखिर इसके पीछे का लॉजिक क्या है। लॉजिक को समझना होगा। जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग हैं उनके द्वारा ये सब रचित चीज़ है कि आप कभी पढ़े लिखे नहीं, आप अपने महापुरुषों के बारे में न जाने, क्योंकि जो महापुरुषों ने काम कर दिया है। पेरियार साहब का एक कथन आपको याद होगा, शायद आपने सुना ही होगा, कि भगवान को धूर्तों ने बनाया, गुंडों ने चलाया, और जो मूर्ख लोग हैं वो उनकी पूजा करते हैं। तो पेरियार साहब के इन्हीं सब बातों के चलते, इन्हीं सब बयानों के चलते पेरियार साहब को आपसे दूर रखने का प्रयास किया जाता है। बाकी बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में कौन नहीं जानता? बाबा साहब अम्बेडकर को क्यों दूर रखने का प्रयास किया जाता है बहुजन समाज और दलित समाज के लोगों से? बहरहाल आप देख रहे हैं जनता हल्ट और मैं हूं आपके साथ नीतीश। विश्वकर्मा पूजा को लेकर आपका क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और विश्वकर्मा पूजा क्यों मनाया जाता है इसको लेकर भी अपना जो राय है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं पेज को फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।